हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यह वीडियो बेस्ड होगा करंट अफेयर्स जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित होंगे। तो पहला है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का विषय विकसित युवा विकसित भारत है। इस महोत्सव का उद्देश्य अमृत काल के दौरान राष्ट्र के बेहतर निर्माण में युवाओं की भूमिका को और बढ़ाना है। साथ ही यह पीएम मोदी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में दिए गए पंच प्राण को भी प्रसारित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अब ये पंच प्राण क्या है? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पंच प्राण का बताया था महत्व। पहला था कि भारत को एक निश्चित विकसित भारत की तरफ बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य लेकर चलना होगा और किसी भी तरह के कॉलोनियल माइंडसेट को हटाना होगा। और तीसरा प्राण था टेक प्राइड इन आवर रूट्स। हमारे जो बुनियादी हमारी जड़ें हैं उनको लेकर के हमें गर्व महसूस करना होगा। चौथा प्राण था यूनिटी, एकता, अनेकता में एकता। और पांचवा था सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन्स, मतलब जो नागरिक हैं उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो इस महोत्सव का आयोजन युवाओं को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के लिए प्रत्येक वर्ष किया जाता है। महोत्सव में युवा शिखर सम्मेलन के दौरान G20 और Y20 आयोजनों के 5 विषयों पर चर्चा की गई। इसमें रोजगार की भावी संभावनाएं, उद्योग व नवाचार की 21वीं सदी में कौशल का भविष्य, जलवायु परिवर्तन तथा आपदा जोखिम में कमी करना, शांति निर्माण एवं सुलह साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा तथा स्वास्थ्य व कल्याण जैसे विषयों को शामिल किया गया है। सम्मेलन में 60 से अधिक प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं सहित कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। लोकगीत तथा लोक नृत्य के माध्यम से स्थानीय पारंपरिक संस्कृतियों को दर्शाया गया। गौरतलब है कि भारत में प्रति वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विवेकानंद के आदर्शों और विचारों को अपनाने के लिए देश के युवाओं को प्रोत्साहित करता है। तो अब नेक्स्ट न्यूज है सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो 11 से 17 जनवरी 2023 तक भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक हित में सुरक्षित सड़कों की आवश्यकता का प्रचार प्रसार करना है। एक सप्ताह के इस आयोजन के दौरान आम जनता के बीच सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाई गई और सड़क पर चलते समय एक दूसरे की सुरक्षा हेतु अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर पूरे देश में सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न अभियानों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण को समझने और उनके समाधान के उपायों से संबंधित विभिन्न जागरूकता अभियान शामिल हैं। अब नेक्स्ट है जय हिंद नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम। 10 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में लाल किले पर जय हिंद नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम, जैसे लाइट एंड साउंड शो कहा जाता है, उसका शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है। लाल किले पर 5 वर्षों के अंतराल के बाद प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह पहले से आयोजित हो रहे प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम का नया रूप है, जिसमें 17वीं शताब्दी से अब तक भारत के इतिहास एवं बहादुरी की गाथाओं की नाट्य प्रस्तुति होगी। 1 घंटे का यह कार्यक्रम 3 भागों विभाजित है। इनमें मराठों के उदय, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, आजाद हिंद फौज के उद्भव और उसके मुकदमों सहित आजादी की लड़ाई से जुड़े भारतीय इतिहास के प्रमुख घटनाक्रमों को दिखाया जाएगा। साथ ही विगत 75 वर्षों में देश के निरंतर विकास को भी कला के विभिन्न रूपों का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें प्रोजेक्शन मैपिंग, जीवंत गतिविधियों वाली फिल्में, प्रकाश और ध्वनि, अभिनेता अभिनेत्रियों, नर्तकों तथा कठपुतलियों के कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। गौरतलब है कि आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने यहाँ पहले ही 4 संग्रहालय खोले हैं एवं अब नए प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम को इसमें जोड़ा गया है, जिससे लाल किला देखने आने वालों लोगों में देशभक्ति की भावना और मजबूत होगी। अब नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें।
प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण। 3 से 17 जनवरी 2023 तक विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव साड़ी महोत्सव का दूसरा चरण करघा घाट जनपथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस चरण में 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव का पहला चरण 16 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 दिसंबर 2022 को किया था। इस अवसर पर राज्य मंत्री दर्शना जरदोश और अन्य महिला सांसद भी उपस्थित थीं। 16 से 30 दिसंबर 2022 तक आयोजित पहले चरण में 70 प्रतिभागियों ने विरासत कार्यक्रम में भाग लिया। इस आयोजन में सदियों पुरानी साड़ी बुनने की परंपरा की और नए सिरे से ध्यान आकृष्ट होने की संभावना है। इस तरह हथकरघा समुदाय की कमाई में सुधार होगा। गौरतलब है कि हथकरघा क्षेत्र बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक होने के साथ साथ हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह आयोजन हथकरघा क्षेत्र की परंपरा और सामर्थ्य दोनों का ही बढ़ चढ़कर जश्न मनाता है। अब नेक्स्ट न्यूज है, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 पर वार्षिक रिपोर्ट जारी। 29 दिसंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस प्रकाशन का उद्देश्य भारत में सड़क दुर्घटनाओं का गहन विश्लेषण और अवलोकन प्रस्तुत करना है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के दौरान 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,53,972 लोगों की जान गई और 3,84,448 लोग घायल हुए। 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 8.1% और घायलों की संख्या में 14.8% की कमी आई। 2019 की समान अवधि की तुलना में 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में 1.9% की वृद्धि हुई है। साल 2020 में सड़क हादसों की तुलना में साल 2021 में हुए सड़क हादसों की संख्या में कमी आई है। इसके अलावा साल 2019 की तुलना में साल 2021 में सड़क हादसों में के साथ साथ मरने वाले लोगों की संख्या में भी कमी देखी गई है। अब अगली न्यूज है, खेलो इंडिया अभियान के तहत नए केंद्र। हाल ही में केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री ने खेलो इंडिया अभियान के तहत देश भर में 1000 केंद्र खोले जाने की घोषणा की। इनमें से 750 केंद्र पहले ही खोले जा चुके हैं और शेष 250 इस वर्ष अगस्त तक खोले जाएंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इंडोर स्टेडियम के शिलान्यास समारोह के दौरान बताया गया कि वर्ष 2017 से 2021 के बीच सरकार ने खेलो इंडिया अभियान पर 2600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और आगामी वर्षों के लिए 3400 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु केंद्र सरकार लक्षित पोडियम योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत 3000 से अधिक खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को प्रशिक्षण पर 6 लाख रुपए से अधिक का खर्च किया जाता है। इस अभियान के माध्यम से देश के पूर्व खिलाड़ियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।